हमारे एक दोस्त हैं, देखने वाले हैं, गुरुजी के चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, ईशान पांडे जी। आपने 4-5 प्रश्न गुरुजी से पूछे हैं, तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब एक साथ तो नहीं हो पाएगा, पर हम धीरे धीरे करके ईशान जी आपके प्रश्नों को लेंगे। मैं गुरुजी के सामने इन प्रश्नों को रखूँगा। तो गुरुजी का जो पहला प्रश्न है ईशान जी का, वो ये है कि जब बुद्धिज़्म के अंदर, बौद्ध मत के अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है, रीबर्थ कैसे होता है? बौद्ध लोग जो हैं वो क्षणभंगवादी हैं। जो चीज़ अगर कोई परमानेंट हमारे पास होगी तो हमारा उससे बड़ा मोह हो जाएगा, हम उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, और प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारा मोह हो जाएगा, और मोह सारे बंधन का कारण है। तो बौद्ध जो है कहते हैं कि कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं जिससे आप मोह कराएं। ये मेरी है, ये किताब मेरी है, तो मेरा किताब से मोह हो जाएगा। और अगर हम कहें क्षणभंगवाद, ये किताब तो क्षणिक है, अभी मेरी है, अभी थोड़ी देर में विकास जी की हो गई, थोड़ी देर में किसी और की हो गई, तो फिर मेरा किसी से मोह नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हर परमानेंट चीज़ को क्षणभंग बना दिया है। बुद्धिस्ट जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि बुद्धिस्ट आत्मा को नहीं मानते। ये बड़ा सरलीकरण है। बुद्धिस्ट आत्मा को मानते हैं। सारे दर्शन भारत के आत्मा को द्रव्य मानते हैं, यानी आत्मा परमानेंट चीज़ है कोई। बुद्ध कहते हैं आत्मा है पर द्रव्य नहीं है, आत्मा क्षणभंग है। और क्षणभंग होने से क्या होता है? आत्मा प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है कि हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं। जो सेमनेस है वो प्रोसेस में नहीं होती, सिमिलैरिटी होती है। हम उस सिमिलैरिटी को, जब वो सिमिलैरिटी निरंतर चलती है तो सेमनेस अपने आँखों के धोखे से, मन के होके, तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक तेल की चिराग जल रहा है तेल का, उसमें से जो लौ दिखाई देती है वो हमें इकट्ठी दिखाई देती है, कंटिन्यूअस है कोई। अगर उसको हम अच्छी तरह देखें वो कंटिन्यूअस नहीं है। एक बूंद तेल पीछे से आता है, वो बलता जलता है, और वो तेल जो तेल का कोई एक बूंद आती है वो जल जाता है, जल जा के ख़त्म हो जाता है। इतनी देर में दूसरी बूंद आ जाती है, वो जल जाता है। इतनी देर में वो ख़त्म होती है, तीसरी बूंद आती है, तो हमें लगता है निरंतर है ये निरंतरता नहीं है। ये एक एक बूंद अलग अलग है, प्रोसेस चल रहा है। तो आत्मा भी ऐसा ही है, चेतनाओं का प्रवाह है आत्मा। बुद्धिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि आत्मा सत्य नहीं, आत्मा कोई द्रव्य नहीं है, आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा एक प्रोसेस है। और चेतना के हमारे एक चेतना आई, फिर दूसरी चेतना आई, फिर तीसरी चेतना आई। इस चेतना की एकता को अगर हम समझ लें कि चेतना में एकता नहीं है, ये अनेकता है, क्षणभंगता है, तो पता लग जाएगा। तब हमें पता लग जाएगा कि बुद्धिस्ट क्या कहते हैं। और बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि आत्मा तो इस तरह की तो है नहीं कि पक्की चीज़, पदार्थ हो गए बार बार एक ही चीज़ जन्म नहीं लेती। अब क्या होता है कि एक बूंद के बाद दूसरी बूंद आई, हम दूसरी बूंद को समझते हैं कि उसमें सिमिलैरिटी है बिल्कुल। जैसी पहली बूंद जल रही थी, जब ये तेल आया तो अंदर से उसी तरह से बिल्कुल हमें दिखाई देता है कि दूसरी बूंद भी ऐसे ही जली, तीसरी बूंद भी ऐसे ही जली। निरंतर तो अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। तो एक एक बूंद से जब जलते जाते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि ये प्रोसेस आत्मा हो गया। अब जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो एक कण में से दूसरा कण पैदा हो गया, इसको हम समझते हैं कि उसी आत्मा ने जन्म लिया। वो आत्मा नहीं होती। उस आत्मा जैसी हमारी एक ज्योति जन्म, चेतन तत्व उसमें से पैदा हो जाता है। पहले तत्व के बाद दूसरा तत्व जो है उस जैसा ही होता है। और जब वो उस जैसा होता है तो हम उसको ये समझें कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग मानने चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी समझ लेते हैं क्योंकि उनमें सेमनेस होती है। अब आत्मा जो है जब एक नष्ट हो गई, दूसरी आई, दूसरी बूंद आई, तो इसी तरह से हमारे बौद्धों का ही हुआ
कि एक चेतना का तत्व नष्ट हुआ, दूसरा तत्व आया। इसको उन्होंने बौद्धों ने कहा ये पुनर्जन्म हुआ। किसका पुनर्जन्म हुआ? एक तत्व, एक प्रोसेस के अंदर एक कड़ी का, दूसरी कड़ी का, तीसरी कड़ी का, इस तरह जन्म होता है। तो पुनर्जन्म किसी परमानेंट चीज़ का नहीं होता। पुनर्चीज उस जैसी ही, उस परमानेंट लगने वाली चीज़ जैसी थी जो धोखे से हमें परमानेंट लग रही थी प्रोसेस को, उस प्रोसेस में उस जैसी चीज़ का जन्म होता है। और उस जैसी चीज़ को के जन्म को हम समझ लेते हैं कि ये आत्मा का पुनर्जन्म हो गया। बुद्ध जो हैं इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और इसीलिए वो निर्वाण कहते हैं। जब वो ज्योत बुझ जाएगी तो ऐसी चीज़ पैदा नहीं होगी दूसरी। जब वो एक बूंद बुझ जाएगी, उस बूंद के बाद हमने अगली को बुझा दिया, निर्वाण माने बुझना, तो दूसरी चीज़ पैदा ही नहीं होगी, तो आत्मा का जनन मरण खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध की आत्मा क्षणभंगवाद, इसको जब समझते हैं तो बुद्ध जो हैं आत्मा को द्रव्य नहीं मानते, आत्मा को प्रोसेस मानते हैं। ये बड़ी भूल है कि हम कहते हैं बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को द्रव्य नहीं मानते, आत्मा को परमानेंट नहीं मानते, आत्मा को कोई स्थायी चीज़ नहीं मानते, आत्मा कोई नित्य चीज़ नहीं मानते। वो आत्मा को क्षण एक के साथ दूसरे चेतना के, तो चेतना के अलग अलग क्षण जो हैं उनका जब प्रोसेस बनता है, वो गलती से अपने कारण से हम उसको कंटिन्यूटी समझ लेते हैं, कंटिन्यूअस। तो अगर हम आत्मा को इस तरह समझें तो होगा कि एक बूंद के बाद जो दूसरी बूंद पैदा हुई है वो पुनर्जन्म है, उस पहली बूंद का नहीं, उस जैसी बूंद का एक तो उसको हम पुनर्जन्म कह देते हैं जी। तो सिमिलैरिटी को सेमनेस नहीं मानना चाहिए। फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ वहाँ जो पुनर्जन्म है वो सिमिलैरिटी का है, और हम जो मानते हैं जो अन्य दर्शन है वो सेमनेस का मानते हैं। सेमनेस का पुनर्जन्म बुद्ध नहीं मानते जी। लेकिन प्रोसेस में एक एक कड़ी चल रही है उसको मानते हैं कि एक कड़ी के बाद दूसरी पैदा, यही उनका पुनर्जन्म है। तो ईशान जी, आपका ये हमने पहला एक प्रश्न लिया। आशा है आप और हमारे जो बाकी के दोस्त हैं वो इस जवाब को समझ गए होंगे गुरुजी कहना चाहते हैं। और क्योंकि अभी से पहले भी गुरुजी ने पूरा 1 घंटा बोला है, मीमांसा दर्शन को आज उन्होंने समापन किया है, तो बस इतना ही गुरुजी का हम समय और आज ले पा रहे थे, तो इतना ही लेंगे। बाकी जो आपके प्रश्न हैं, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उन प्रश्नों को आने वाले दिनों में गुरुजी के सामने हम रखते रहेंगे। तो इसी तरह से आप जो आपके प्रश्न हैं, आप भी उन प्रश्नों को रख सकते हैं thequestgurukshetra@gmail.com पर, और जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा उन प्रश्नों का हम यहाँ से जवाब देंगे। प्रणाम गुरुजी।